नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, सत्ता का संग्राम नजदीक आ रहा है। उधर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा के साथ ही सभी पार्टियों के दिग्गज नेता माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। जनता को अपनी उपलब्धियां और विपक्षी दलों की कमियां गिनाई जा रही हैं। खैर, किसकी बातों का जनता पर ज्यादा असर होगा, ये तो चुनाव संपन्न होने के बाद उसके नतीजों से ही पता चल सकेगा। लेकिन उसके पहले स्वराज एक्सप्रेस राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों के हर एक पहलू से आपको रूबरू करा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर किस तरह के सियासी समीकरण हैं, वहां के मुद्दे क्या हैं और सबसे अहम, जनता का रुख अभी किस ओर है। और इसी क्रम में आज हम आपको लेकर चलेंगे गोंडा विधानसभा क्षेत्र। तो गोंडा में इस बार कौन गजब कर रहा है, ये जानने और समझने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का खास सफर। गोंडा जिले की गोंडा सदर सूबे की अहम विधानसभा सीटों में से एक है। आपको बता दें कि पिछली मर्तबा यहां पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन अब की बार उसकी जीत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जीत के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों ने भी यहां पे अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। बल्कि एक के बाद एक सियासी दांव चलकर अपनी अपनी जीत के रास्ते को यहां पे तैयार किया जा रहा है। चलिए आपको बता दें कि हर बार की तरह इस मर्तबा भी गोंडा सदर में ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता ही सियासी दलों की किस्मत का फैसला करेंगे। दरअसल इनका रुख जिस ओर होता है, क्षेत्र में जीत उसी की होती है। इस बार मतदाताओं के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के सियासी समीकरण है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गोंडा सदर सीट की चुनावी जंग, इस बार कौन जमाएगा रंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 125 किलोमीटर और श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोंडा जिले की गोंडा सदर प्रदेश की अहम विधानसभा सीटों में से एक है। ऐसे में सभी सियासी दल यहां जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर राम मंदिर आंदोलन के उफान पर पहुंचने तक गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का बोलबाला रहा है। वैसे सीट के अब तक के चुनावी इतिहास को देखें तो गोंडा के मतदाताओं ने लगभग हर बड़ी पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है। इस सीट पर कांग्रेस के रघुराज उपाध्याय ने 1980, 1985 और 1989 का चुनाव अपने नाम कर जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसके पहले कांग्रेस के टिकट पर ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ईश्वर शरण सिंह ने 1962 और 1967 में जीत हासिल की, जबकि जनसंघ के टिकट पर बाबू त्रिवेणी सहाय 1968 और 1974 में चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर फजलुल बारी उर्फ गन्ने भाई ने बाजी मारी। बीजेपी की बात करें तो उसने पहली बार इस सीट पर 1991 और फिर 1993 में जीत हासिल की। बीजेपी की ओर से दोनों बार तुलसीदास रायचंदानी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद लगातार 2 बार 1996 और 2002 में विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ने सपा की जीत का परचम लहराया। 2007 में इस सीट पर बसपा के जलील खान को मतदाताओं ने अपना माननीय चुना, जबकि 2012 में सपा की फिर यहां वापसी हुई और विनोद कुमार ही विधायक चुने गए। वहीं 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर प्रतीक भूषण सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के जलील खान को 11,678 मतों के अंतर से हराया। विधानसभा क्षेत्र गोंडा की कुल जनसंख्या करीब 6 लाख है, जिसमें करीब 3,50,000 मतदाता हैं। यहाँ पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,85,000 से अधिक, जबकि महिला मतदाता 1,60,000 के करीब है। इस सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। दोनों की संख्या 1-1 लाख के आसपास है।
वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 80,000 मतदाता, दलित मतदाता 45,000 और अन्य बिरादरी के करीब 15,000 वोटर्स हैं। 2017 के पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे गंदे शहर का खिताब हासिल कर चुके गोंडा की गिनती आज भी पिछड़े शहरों में ही होती है। जल निकासी और जाम की समस्या यहाँ वर्षों पुरानी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का बाहर जाना मजबूरी है। उद्योग धंधे बेहद कम हैं, लिहाजा बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। रोजगार के लिए लोग दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। अब इन तमाम समस्याओं के बीच गोंडा सदर सीट का चुनावी संग्राम कौन सा दल अपने नाम करता है, देखना अहम होगा। गोंडा से अरशद फारूकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। गोंडा सदर विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे गोंडा संवाददाता अरशद फारूक के साथ। और वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे उत्तर प्रदेश स्वराज एक्सप्रेस के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी से, जो हमारे साथ गोंडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी राम की नगरी अयोध्या से लाइव जुड़े हैं। लेकिन पहले रुख अरशद का करते हैं। अरशद, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सियासी समीकरण गोंडा सदर विधानसभा सीट के बताए जाते हैं। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से विधानसभा सदर सीट की बात अगर की जाए तो जिस तरह से अगर हम पीछे देखते हैं अगर तो 2012 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यहाँ कब्जा था और एक दिग्गज नेता जो पंडित सिंह थे उनका कब्जा था। उसके बाद फिर देखा जाए तो 2017 में जिस तरह से बीजेपी की ये 7 विधानसभाएं या 7 सीटें थी, 7 की 7 सीटों पे बीजेपी का कब्जा। तो सदर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रतीक भूषण जो थे हैं उनका वो यहाँ से विधायक हैं और वो एक दिग्गज नेता जो ब्रजभूषण है उन्हीं के बेटे हैं। तो बहरहाल अगर बात की जाए तो इस सीट की बात की जाए तो समीकरण की बात की जाए तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से सारी पार्टियां अपना अपना जोर आजमाइश में लगी हुई हैं, किस तरीके से वोटरों को अपनी तरफ किया जाए। बहरहाल अगर सुविधाओं की बात की जाए या आगे इनको क्या मिला, इन जनता को, गोंडा की जनता को क्या मिल रहा है या क्या मिला है, तो उसकी बात की जाए तो ये काफी पिछड़ा है। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ नहीं है। जल निकासी की बात कर लें, अगर स्वास्थ्य की बात कर लें तो इन सारी चीजों में लगभग दोनों पार्टियां ये विधायक होने के बाद भी वो पिछली सरकार रही हो या ये सरकार रही हो, दोनों में उस तरह की कोई भी अभी जो मूलभूत सुविधाएं वो सही से नहीं मिल पाई है गोंडा की जनता को। बिल्कुल, वाकई में राघवेंद्र जी, गोंडा की हम बात कर रहे हैं, गोंडा सदर की ये हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई मूलभूत असुविधाएं हैं, यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और खास बात तो यह है कि हर पार्टी का विधायक यहाँ पे रहा है, बावजूद उसके विकास नहीं हुआ है, विकास कोसों दूर। राघवेंद्र जी, हम गोंडा सदर जिले की बात कर रहे हैं और सूबे की ये बेहद ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। जी बिल्कुल रश्क जी, गोंडा सदर चूंकि अयोध्या से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, बीच में सरयू नदी अगर पार किया तो आप गोंडा में प्रवेश कर जाएंगी। और गोंडा की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अवध क्षेत्र में आता है और गोंडा ने लगभग सभी दलों को एक बारी बारी से मौका दिया है। मौजूदा समय में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक भूषण विधायक हैं और उनका दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में तमाम विकास कार्य किए हैं। इसके पहले पंडित सिंह विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो भी मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके दौर में भी तमाम विकास कार्य हुए थे। जो लखनऊ से जो गोंडा के लिए सड़क जाती है उन्हीं के कार्यकाल में बनी थी, लेकिन प्रचंड मोदी लहर में 2017 में चुनाव हार गए थे। तभी पिछले कोरोना काल में उनका निधन हुआ है। उनके परिवार पर सिंपैथी भी है, क्योंकि गोंडा में 2 ही राजनीतिक घराने जाने जाते हैं, पंडित विनोद सिंह और पंडित सिंह, दूसरे ब्रजभूषण शरण सिंह। तो प्रतीक भूषण ब्रजभूषण शरण सिंह के जो कैसरगंज से सांसद हैं उनके बेटे हैं। तो कहीं न कहीं दोनों 2 सियासी घरानों में पिछले 1.5 दशक से संघर्ष चलता रहा है और मौजूदा समय में ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट पे उनके बेटे काबिज हैं।
अब पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिले और यह सीट उनके खाते में चली जाए, क्योंकि पंडित सिंह जनप्रिय नेता रहे हैं, सबके सुख दुख में काम आते रहे हैं और अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि अगर पुलिस नहीं सुनती तो मुझे फोन करो, रात में मैं पुलिस की खटिया खड़ी कर दूंगा। तो इन सब बातों को लेकर जनता कहीं कहीं उनके साथ रही, लेकिन 2017 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब वहां पे ब्राह्मण और मुस्लिम बाहुल सीट है, ब्राह्मण और मुस्लिम जिसके साथ जाता है वह विधायक बन जाता है। अब देखना है कि इस बार ब्राह्मण किसके साथ जाता है और मुस्लिम किसके साथ जाता है, क्योंकि विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और अखिलेश यादव भी विकास का हवाला देकर चुनाव मैदान में है। वह लगातार गिना रहे कि उन्होंने लखनऊ में मेट्रो चलवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस चलवाया, बेटियों को स्कॉलरशिप दी और गरीबों को साइकिल दी। अब देखना होगा कि किसके वादों में कितना दम है, किसके जो जनता तक अपनी बात कितनी मजबूती से पहुंचा पाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मूल लड़ाई दो ही सियासी घरानों में रहेगी, एक तो प्रतीक भूषण के, दूसरे विनोद सिंह पंडित सिंह के खानदान में अगर सूरज सिंह टिकट पाते हैं तो। जी बिल्कुल, वाकई में दो सियासी घरानों की ये लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है और कौन बाजी मारता है ये हमें चुनाव के संपन्न होने के बाद ही पता चल जाएगा। अर्शद, यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछली मर्तबा बीजेपी ने बाजी मारी थी, इस बार बीजेपी की राह कितनी आसान दिख रही है। निर्णायक भूमिका में यहाँ पर मुस्लिम वोटर और साथ ही ब्राह्मण वोटर है, लेकिन दोनों ही वोटर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से वोटर को कोई भी हो वो ठगा हुआ महसूस आज भी कर रहा है। और आने वाली जो चुनाव है, इस चुनाव में जिस तरह से मुद्दे के विकास को लेकर और इन विकास का ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसको लेके बीजेपी सरकार मुद्दे की ही बात को लेके सरकार में आई थी। और जहां तक कि देखा जाए जिस तरह से आने के बाद इन्होंने अभी लगातार 4.5 साल इनके पूरे हुए हैं, अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार तमाम योजनाओं और का शिलान्यास अभी पिछले कुछ एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री यहाँ खुद यहाँ पहुंचकर उन्होंने किया और जहाँ की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो बीजेपी के साथ दोबारा फिर से जुड़ सकें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्शद तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ राघवेंद्र जी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, जिनके साथ चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। और इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ कई ऐसे मेहमान भी जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से और इसके साथ ही बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों से, उनके साथ भी चर्चा का दौर जारी रहेगा। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे चुनावी माहौल में जिस तरह से जिन्ना की एंट्री हुई है उसके क्या कुछ समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अपनाएं आयुर्वेद। ब्रेक के बाद कुर्सीनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। राघवेंद्र जी, इस पूरे चुनावी समर में हम देख रहे हैं जिन्ना ने भी एंट्री मार दी और जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया है, बीजेपी इस मौके को तलाश रही थी और अखिलेश यादव ने वो मौका भी दे दिया है। यहाँ पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा 2022 के चुनाव को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने में? जी बिल्कुल रश्मि जी, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहती है किसी तरह से चुनावी जो घमासान है वह सांप्रदायिक मुद्दे पे आ जाए और अखिलेश यादव ने जाने अनजाने में गलती कर दी। आप अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मायावती ने देवबंद में कह दिया था मुसलमानों से बसपा और सपा के पक्ष में वोट की अपील की थी और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत तेजी से लेकर मैदान में कूद गई थी। अब जिन्ना का भूत बाहर निकला है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर लगातार हमलावर है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या बाकी उनके जितने भी मंत्री हैं, लगातार अखिलेश यादव पर एक संप्रदाय विशेष की परस्ती का आरोप लगा रहे हैं। बीच में ओवैसी ने भी कह दिया कि भारतीय मुसलमान कभी जिन्ना को पसंद नहीं करता था। आपको रोक रही हूं मैं,
इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गोंडा सदर से जिला अध्यक्ष हैं अमर किशोर जी, वो फोन लाइन पर जुड़ गए। अमर किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। अमर किशोर जी, कितनी राह आसान देखे हैं 2022 की, क्योंकि जनता कह रही है कि हमने आपको 2017 में भी टिकट वोट देके जिताया था, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। विकास हमारी चारों तरफ देख लीजिए, पूरे प्रदेश में हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए, पूरे प्रदेश में रोड की जाल बिछा दी और विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया। जनता को 80 करोड़ जनता को अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 2 करोड़ जनता को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित किया। हमने गैस सिलेंडर दिया और सौभाग्य योजना के तहत हमने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई। लेकिन अगर हम गोंडा सदर की बात करते हैं तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता आज भी परेशान है। रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। मेडिकल कॉलेज का जिक्र आप लगातार कर रहे थे। मेडिकल, अगर हम फैसिलिटीज की बात करते हैं तो गोंडा सदर जिले में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बेहद खराब बताई जाती है। आए दिन चोरी चकारी और बदमाशों इस तरह की घटनाओं को यहाँ पे वो अंजाम देते रहते हैं। अमर किशोर जी, इसको लेके क्या कुछ कहना है? शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय अपने योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से चोर अपना जिला छोड़कर भाग चुके हैं गोंडा से। और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अभी 10 दिन पहले माननीय योगी जी ने किया है गोंडा में। और जितनी भी रोडें हैं, चाहे तो आप सर्वे करा लें, कोई रोडें ऐसे नहीं है, सारी रोडें हमारी गड्ढा मुक्त हो गई हैं। और ओवरब्रिज, अभी हमारे ओवरब्रिज का थोड़ा प्रॉब्लम था। उच्च शिक्षा के नाम पर क्या है अमर किशोर जी? उच्च शिक्षा के नाम पर क्या, उच्च शिक्षा के नाम पर क्या है वहाँ पे? हायर एजुकेशन के नाम पर क्या है? क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उनको हायर एजुकेशन के लिए या तो फिर दिल्ली जाना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है, अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। हायर एजुकेशन के मामले में तो गोंडा सदर बिल्कुल शून्य है। आने वाले दिनों में अभी तक जो हमने जो वादा किया था वो हमने सब पूरा किया है। आने वाले दिनों में हमने तय कर रखा है, हमारे प्रदेश सरकार ने तय कर रखा है कि हायर एजुकेशन के लिए हम यहाँ मेडिकल कॉलेज तो बन ही रहा है, उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं हायर एजुकेशन में, उसके लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है गोंडा में देने का। जी, अगर हम बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण में 2017 में गोंडा सबसे, अगर हम बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ, ये विधानसभा सीट थी, ये सबसे पिछड़ा हुआ जिला था। गंदगी यहाँ पे पटी हुई थी। आप लोगों के, आपकी सरकार आने के बाद स्थिति वाकई में बेहतर हुई है, लेकिन जो उम्मीद जाहिर की जा रही थी वो उस उम्मीद पे अभी तक खरे नहीं उतर पाए हैं। मैं आपसे इस सवाल का भी जवाब लूंगी। इस वक्त मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, इस वक्त हमारे साथ बसपा से जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मनोज कनौजिया जी जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है। पहले यहाँ पे अमर किशोर जी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ। जी अमर किशोर जी। जी हाँ मोदी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही थी सर कि 2017 के सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में गोंडा सदर सबसे पिछड़ा हुआ था। हालांकि आपकी सरकार बनने के बाद स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं हुई है कि पीएम मोदी के सपने को साकार करने में गोंडा सदर यहाँ पे कामयाब रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो सर्वे आएगा उसमें देख लीजिएगा, हम और कई पायदान हम ऊपर जाएंगे। ठीक है मनोज जी, क्या लग रहा है? अमर किशोर जी जो कह रहे हैं कि कई पायदान ऊपर जाएंगे, ऐसी उम्मीद है? अरे अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात कुछ है, क्या है ये बताएं, पूरा विस्तृत जवाब दें। मनोज जी, यहाँ पे अमर किशोर जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर की है, रोडों का, सड़कों का जाल बिछा दिया है, कनेक्टिविटी बेहतर है, स्वास्थ्य सेवाओं में हमने सुधार किया है, मेडिकल कॉलेज 10 दिन पहले दिया है, फिर भी विपक्ष अनर्गल आरोप लगा रहा है। अब वो तो धरातल पे आने के बाद पता लगेगा कि जमीन पे क्या दिखाई पड़ रहा है, रोड क्या है, कैसे क्या है, वो तो दिखाई पड़ेगा जब जमीन पे उतरे आदमी। रोड की क्या हाल है वो तो दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। जी।
अमर किशोर जी, आप बतौर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और नेता होने के नाते आप अपना सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं, किसको अपनी फाइट में देख रहे हैं आप? बसपा को, सपा को, कांग्रेस को? हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं। अभी ये बसपा के जिलाध्यक्ष बोल रहे थे, इनसे जरा ये कनौजिया जी, आप तो यहाँ पे मुकाबले में ही नहीं है। अमर किशोर जी बोल रहे हैं कि आप तो मुकाबले में ही नहीं है। जरा ये तो हमें बताया 2007 में हम भी मुकाबले में नहीं थे। हाँ, कनौजिया जी, 2007 में हम लोग मुकाबले में नहीं थे, लेकिन एक बैग हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लेकिन 17 में तो आ गए मुकाबले में, 17 में मालूम हो गया ना। पहले का इतिहास देखते जाइए। 17 में तो आप लोग चले गए पीछे। 7 में थे तब थे, 17 में हमने जो ये धरातल की बात चल रही है। हाँ, देखो हमारे वोटर्स जो ये सर्वे हो रहे हैं जी। मनोज जी, बीजेपी और साथ ही अमर किशोर जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जब से बीजेपी इस सदर सीट पर काबिज हुई है तब से ही, और खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में तब से ही विकास हुआ है जब से बीजेपी आई है। आप इस दावे को कितना सही मान रहे हैं? मनोज जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, इस वक्त हमारे साथ आनंद स्वरूप जी, सपा से जिला अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद स्वरूप जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आनंद स्वरूप जी, हमारे साथ बसपा से मनोज कनौजिया जी जुड़े हुए हैं और साथ ही अमर किशोर जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष, वो भी जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अमर किशोर जी का कहना है कि आप तो मुकाबले में ही नहीं हैं, लड़ाई सिर्फ एक तरफा है। ये तो उनका ख्याली पुलाव। पहले वो प्रदेश में काम बताएं कि 5 साल की गवर्नमेंट में उन्होंने क्या काम किया गोंडा जनपद के लिए। लेकिन आनंद जी, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया, स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 लेके आ गए, उन्होंने एजुकेशन के, अगर हम प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसको भी उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारा है और हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की और सबका विकास किया है। शिक्षा के मामले में उन्होंने गुजरात की टाइलें बिछवाई हैं, जो प्राइमरी स्कूलों में लगवाई हैं, जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, जहाँ मास्टर नहीं है। स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चों का जो है खस्ता हाल है वहाँ पे। और सड़कों का जाल जो बता रहे हैं वो तो इन लोगों का काम ही है कि जो समाजवादी का काम है उसको अपना खुद का बताएं। गोंडा जनपद में आप जरवल से और बलरामपुर तक 4 लेन की सड़क समाजवादी पार्टी ने बनवाई। गोंडा से उतरौला समाजवादी पार्टी ने बनवाई। गोंडा से मनकापुर समाजवादी पार्टी ने बनवाई। ये सड़क का नाम बता दें कि हमने कौन सी सड़क बनवाई, तो हम मान लेते हैं कि चलिए इन्होंने भी काम किया। अमर जी, सारे काम तो सपा ने करवाए, आप श्रेय लेने की होड़ में आ गए, ऐसा कहना है यहाँ पे आनंद जी का। इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि सड़कें जो ये 2017 से पहले बनी कि 2017 के बाद बनी? हमारी सरकार बनी। आनंद जी, जवाब दीजिए, 17 से पहले बनी या 17 के बाद में बनी? ये सड़क ये भी जानते हैं कि 2017 से पहले आधी सड़क बन चुकी थी। काम ये लोग जब सरकार में आए तो उसमें बाधा डाले हुए थे। उसके बाद जब जनता की गालियां इनको मिलने लगी तब ये उसको शुरू किए। फंड सारे समाजवादी पार्टी के शासन में अलॉट हो गए थे। अमर जी, जब तक जनता आपको नहीं सोचती तब तक आप नहीं काम करते, आधा काम वो करके चले गए थे। आधा से ज्यादा काम हमने कर दिया था। इन लोगों ने कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। इनके लोग जनपद में जो कोई अस्पताल है 180 लोग इनके लोग धन उगाही के चक्कर में तय नहीं कर पा रहे थे। हमारी सरकार ने आकर के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, चलिए ठीक है, बीजेपी ने तो कोई काम नहीं किया, बीजेपी के विधायक ने भी कोई काम नहीं किया, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने क्या किया, किस तरह के आंदोलन किया? अमर जी, आप लोगों ने किस तरह से जनता की आवाज को बुलंद किया? बीजेपी ने चलिए मान लिया कि कोई काम नहीं किया। जी आनंद जी, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। जी आनंद जी, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अमर जी कह रहे हैं काम किया, लेकिन चलिए मान लिया कि नहीं किया, लेकिन बतौर जिम्मेदार विपक्ष आप लोगों ने जनता को सहूलियतें देने के लिए किस तरह के आंदोलन किए? आप लोग भी सड़क पर नहीं दिखे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, शायद फोटो भी बहुत से वायरल हैं। 2002 में सिंचाई विभाग ने एक पुलिया बनाई थी रगड़गंज गोंडा मार्ग पर। उसका उद्घाटन इनके विधायक ने कल किया।
ठीक है, लेकिन आनंद जी ये भी सोचना पड़ेगा कि 2022 के इस चुनावी समर में जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिन्ना के जिन को निकाल दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस मर्तबा